हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में, 8वां के ज्योग्राफी के बुक साथ में। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके पहले हम लोग वीडियो कर चुके हैं। पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, तीसरा चैप्टर तक कर चुके हैं। वो चाहे लघु उत्तरी प्रश्न हो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, फिल इन द ब्लैंक हो, मैच द फ्लोइंग हो, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, सारा हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग चाह रहे हैं करने के लिए चैप्टर 4 का, जो 4 क्या करा, परिवहन। कौन वहन? परिवहन। परिवहन के हम लोग आज करेंगे, पूर्ण रूप से सारा वीडियो करेंगे। आपको इस चैनल के माध्यम से सब करने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिल रहा है। तो देर न करें, बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। देर न करते हुए हम लोग चलते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या फर्स्ट की ओर। कौन संख्या? प्रश्न संख्या फर्स्ट। क्या कर रहा है फर्स्ट? देखिए क्या कर रहा है। पहला कर रहा, भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है? एक, वायु परिवहन, दूसरा जल परिवहन, सड़क परिवहन, इनमें से कोई नहीं। कुछ लगता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जल आता होगा कि वायु की सड़क? बोल सर, सड़क आता होगा, सबसे ज़्यादा उपयोग तो सड़क होता है परिवहन भारत में। दूसरा, स्वर्णिक चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर का, वायु परिवहन, ख सड़क परिवहन, घ जल परिवहन, घ उपयुक्त में से सभी। तो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना है जो कौन परियोजना? ऊपर में तो होगा नहीं, वायु में, पानी में भी नहीं होगा, तो ये कहाँ होगा? सड़क पर, यानी कि सड़क परियोजना। प्रश्न संख्या 2 का आंसर कहाँ हो जाएगा? ख हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख कौन सा विभाग करता है? क लोक निर्माण विभाग, ख केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, ग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, घ इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन करता है? तो बोल सर, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। 3 का प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या कितना? 4। कह 4 में सीमा सड़क संगठन क्या है? ऑप्शन नंबर का, सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था, सीमा पर लोगों के देखरेख करने वाली संस्था, सीमा पर स्थित सड़कों के देखरेख करने वाली संस्था। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? तो क्या होगा सर? तो सीमा पर लोगों की देखरेख करने वाली संस्था है, क्या है? सीमा सड़क संगठन का कार्य है सीमा पर देख रेख करने वाली, सीमा सड़क संगठन कहलाता है। कौन संगठन कहलाता है? सीमा सड़क संगठन कहलाता है। प्रश्न संख्या 5, इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है? कौन एयरलाइंस? तो इंडियन एयरलाइंस को क्या, किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय एयरलाइंस के नाम से जाना जाता है इंडिया एयरलाइंस को। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। दोस्तों, यदि अच्छा लगेगा वीडियो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, कौन दी और ब्लैंक, फिल इन दी ब्लैंक। कौन ब्लैंक? फिल इन दी ब्लैंक। तो वो सर, हम कहें हाँ जी, फिल इन दी ब्लैंक में हम लोग क्या करें? क्योंकि देखिए क्या करना है। करा, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों में भरे। कौन स्थानों को? खाली स्थानों को उपयुक्त भरे में भरे। पहला क्या करा? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण डॉट डॉट में किया गया था। तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। कै में? 53 में। अगर आपको और जानकारी जाना है तो भारत में टोटल कितने हैं एयरपोर्ट है, कितने हवाई अड्डा? 450 हवाई अड्डा और 12 गो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल हवाई अड्डा एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस है। और 450 है जो एयरलाइंस है। इंटरनेशनल एयरलाइंस का मतलब कुछ पूरा इंडिया में जाएगा, सॉरी पूरा विदेश में ही जाएगा, कोई भी दुनिया में जा सकता है यहाँ से उड़ने के लिए। लेकिन ये 450 जो है जो कोची, सिर्फ घरेलू हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न संख्या 2, मारमेगांव पतन डॉट 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 राज्य में है। तो कहाँ? मारमेगांव पतन कौन राज्य में है? तो बोल सर, हम के हाँ, गोवा राज्य में है। मारमेगांव पतन कौन राज्य में है जी? तो गोवा में है। प्रश्न संख्या 3, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय डॉट डॉट है। तब पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। कौनपुर? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या डॉट डॉट है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है? लगभग है 200 इतना किलोमीटर लंबा है। कितना है?
2369 किलोमीटर क्या है लंबा, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कह रहा चेन्नई एक डॉट 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 पतन है, तो चेन्नई एक प्राचीन कृत्रिम पतन है। चेन्नई एक प्राचीन कृत्रिम पतन है। प्रश्न संख्या 6 में सदियाँ कौन दिया, सदियाँ से ध्रुवी जल परिवहन मार्ग डॉट डॉट नदी में है। तो सदियाँ से ध्रुवी जल परिवहन मार्ग कौन सा नदी में है, तो कौन सा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी में, कौन नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी में। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। चलते हैं इसके बाद हमको चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, किताब में लिखा हो अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर दे। ये 5 गो है। उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय शब्द है 200 शब्दों में दे, ये कै गो है, 3 गो है। इस सभी प्रश्न को करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यूट्यूब पर पहली बार आपको किया जा रहा है क्या चीज़, हर एक क्वेश्चन को टाइपिंग करवा के एक को किया जा रहा है कि सब करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और बहुत सब बोलता है, कमेंट करता है, सर नहीं नहीं अच्छा लगेगा, तो नहीं अच्छा लगेगा तो जाइए रील्स देखिए, आराम से टिकटॉक चलाइए, गेम खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बाद में पता चलेगा वो टिकटॉक निकलेगा आपको। प्रश्न संख्या 52, स्वर्णीय चतुर्भुज राजमार्ग क्या है, उत्तर। स्वर्णीय चतुर्भुज राजमार्ग सड़क है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को आपस में 6 लेन वाली सड़कों से जोड़ने वाला यह मार्ग देश में द्रुत गति से सामान को ढोने और लाने जाने की ले जाने की सुविधा प्रदान करती है। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों यदि अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो, नहीं लगेगा तो जाइए रील्स देखिए, मन लगेगा, टाइम भी बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की, प्रश्न संख्या 2। कह रहा देश में बाय नहीं, देश में टाइपिंग मिस्टेक है, देश में वायु परिवहन की स्थिति का वर्णन करें, उत्तर। हवाई जहाज आसमान में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी तय करती है, इसलिए इन्हें हवाई साधन कहते हैं। पहले वायु परिवहन विशिष्ट लोगों के ही हाथ में थे, लेकिन 1953 में सरकार ने वायु परिवहन को राष्ट्रीयकृत कर दिया। शुरुआत में एयर इंडिया की हवाई यात्राएं देश में विदेशों तक जुड़ी थी, और इंडियन एयरलाइंस इंडियन घरेलू एवं पड़ोसी देश की जुड़ी है। इधर थोड़ा सा बढ़िया करके हुए दिया, इंडियन एयरलाइंस जिसको क्या कहते हैं, इंडियन घरेलू एवं पड़ोसी देश से जुड़ी हुई विमान सेवा थी, लेकिन आजकल हवाई सेवाएं निजी कंपनियों द्वारा भी चलाई जा रही है, जो घरेलू और पड़ोसी देशों के लिए भी उपलब्ध है। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों ये अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या कै की ओर, 2 था, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 3, भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी, नक्शे पर भी दर्शाएं, उत्तर। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चली थी। नीचे लिखे कै किलोमीटर चली थी, मात्र 10 किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर चली थी। ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर नक्शा बना दीजिएगा, मुंबई और थाने का नक्शा बना के यहाँ मिला दीजिएगा। यहाँ मुंबई हो गया, मुंबई, यहाँ कुछ हो गया थाने, इस तरीक़े से। ये प्रश्न संख्या 3 का आंसर था। चलते प्रश्न संख्या 4 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 4, पाइपलाइन परिवहन क्या, उदाहरण दीजिए, उत्तर। पाइपलाइन परिवहन जमीन के अंदर बिछाई गई पाइपलाइन है, जिसकी मदद से पेट्रोलियम पदार्थ, जल, गैस आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। जैसे बिहार के बरौनी, उत्तर प्रदेश के मथुरा, हरियाणा के पानीपत में स्थापित तेल शोधक कारखाने में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति ऐसे ही पाइपलाइन के जरिए की जाती है।
कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात है सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 5 क्या करा, देश की 3 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन का उल्लेखन कीजिए। उत्तर, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी में सदियों से धुरवी ब्रह्मपुत्रा सदियों से धुरवी ब्रह्मपुत्रा नदी में, दक्षिण भारत में केरल के तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लाम को राष्ट्रीय आंतरिक जलमार्ग घोषित कर दिया है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। चलते हैं अगले प्रश्न के। अगला कह रहा दीर्घ प्रश्न जो 200 शब्दों में क्या देने के लिए, उत्तर देने के लिए कह रहा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। पहला प्रश्न, परिवहन एवं यातायात के साधन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों या वस्तुओं का पहुंचाना लाना परिवहन कहलाता है। यह सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग से होता है। यह विभिन्न प्रकार के वाहनों से संभव हो पाता है। रेल यात्रा समाप्त करके स्टेशन से बाहर निकलने पर हम पाते हैं कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टमटम, कार, जीप, बस इत्यादि मिलते हैं। ये सभी वाहन हमें या सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करती है। ये सभी भूमि पर चलते हैं, इसलिए स्थलीय परिवहन के साधन हैं। वहीं दूसरी ओर हवाई जहाज आसमान में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी तय करती है, इसलिए इन्हें हवाई साधन कहते हैं। नाव, स्टीम जहाज पानी में चलकर गंतव्य तक पहुंचता है, इसलिए इन्हें जल परिवहन के साधन कहते हैं। बिना इन साधनों के आवागमन संभव नहीं है, इसलिए परिवहन एवं यातायात के साधन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे चलते प्रश्न संख्या 2 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 2 जो देखिए, करा देश में परिवहन से कौन कौन से साधन विकसित हैं, प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर, देश में परिवहन के 4 संसाधन विकसित हैं। पहला सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन, तीसरा वायु प्रदूषण, जल परिवहन। ये पाइपलाइन पर बहुत कम ही यूज होता है इसके, लेकिन लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं, आप 5 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जाएगा आपको कितना, मात्र बताया जाएगा 4 परिवहन बताया जाएगा। चलिए 5 बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखा हुआ है तो बता ही देते हैं। पहला सड़क परिवहन। सड़कें परिवहन का एक मुख्य साधन है। हम स्कूल आने, प्रखंड जाने, जिला मुख्यालय जाने सड़क का उपयोग करते हैं। अपने देश की सड़कों की उनकी उपयोगिता और क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार में बांटे गए हैं। इस आधार पर उनकी देख रेख की जाती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 2 में करा रेल परिवहन, देखिएगा, देखिए रेल परिवहन यात्रियों एवं माल ढुलाई का प्रमुख साधन है। यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान है, जिसमें लगभग 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं। देश में रेलवे को प्रशासनिक सुविधा के लिए 16 मंडलों में बांटा गया है, जिसे पर रेलवे बोर्ड नियंत्रण रखता है। बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मंडल कार्यक्रम अवस्थित है। रेलवे समय समय पर देश के अंदर अनेक तीर्थ स्थानों को जोड़ने वाली ट्रेन भी चलाती है। तीसरा में कह रहा है पाइपलाइन। हम में से कोई भी इन परिवहन का उपयोग नहीं करते हैं। यह जमीन के अंदर बिछाई गई पाइपलाइन होती है, जिसकी मदद से पेट्रोलियम पदार्थ, जल, गैस इत्यादि एक स्थान से
दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। इस पाइपलाइन के बिछाने में प्रारंभिक खर्च तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके रख रखाव में कम दिक्कत होती है। इस परिवहन में बाधाएं भी कम आती है और समय भी कम लगता है। साथ ही परिवहन में सामग्री का नुकसान भी कम होता है, इसलिए धीरे धीरे परिवहन का मार्ग सस्ता होता जाता है। अगला है कौन परिवहन? वायु परिवहन। वायु परिवहन हेलीकॉप्टर, जेट, ये सभी वायु परिवहन के अंतर्गत आते हैं। परिवहन के साधनों में ये सबसे दूरगामी के साधन हैं। यद्यपि यह महंगा है, फिर भी दुर्गम क्षेत्रों में भी आसानी से और आरामदायक ढंग से पहुंचा जा सकता है। पहले वायु परिवहन विशिष्ट लोगों के लिए ही हाथ में था, लेकिन 1953 में सरकार ने वायु परिवहन को राष्ट्रीयकृत कर दिया है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पांचवा कह रहा जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन देश के अंदर नदियों के जेल में जहाज़ों का परिचालन किया जाता है और यात्री व माल की ढुलाई की जाती है। देश के अंदर लगभग 15,000 किलोमीटर नौसंचाल जलमार्ग है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी पीटीसी। ये था प्रश्न संख्या 2 का आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर? 3 की ओर, जो लास्ट है दीर्घोत्तरी प्रश्न का, इस चैप्टर का प्रश्न। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों के साथ। चलते प्रश्न संख्या 3। भारत में जल परिवहन की स्थिति का विवरण दीजिए। उत्तर। जल परिवहन 2 प्रकार के होते हैं। पहला आंतरिक जल परिवहन और दूसरे समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन देखे क्या दीजिएगा? डैश है, या फिर पहला लिख दीजिएगा। आंतरिक जल परिवहन देखे डैश। परिवहन देश के अंदर नदियों के जल में जहाज़ों का परिचालन किया जाता है और यात्री व माल की ढुलाई की जाती है। देश के अंदर लगभग 15,000 किलोमीटर नौसंचाल जल मार्ग है। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी से में सदियों से घुबली ब्रह्मपुत्र नदी में, दक्षिण भारत में केरल के तटीय नहर कोट्टापट्टनम से कोलकाता को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है। गोदावरी, कृष्णा, सुंदरबन आदि महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है। मैंने पटना में भी गंगा नदी में मालवाहक जहाज देखा है। पूर्वी पटना में गंगा तट पर राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन टर्मिनल है। समुद्र जल परिवहन भारत के लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के साथ लगी है। इन समुद्री तटों पर 12 प्रमुख बड़े बंदरगाह और कई छोटे छोटे मंझले पत्तन हैं, जिसके अंतर्राष्ट्रीय परिवहन है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ तो वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते हैं। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।